राम राज्य की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने भरी बरसात में आदिवासियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। हम गरीब हैं, हम मांग के खाते हैं। एक गांव, आदिवासी परिवार और एक आदेश जिसने एक ही दिन में सब कुछ मिटा दिया। ना नोटिस न सुनवाई। क्या ये लोकतंत्र है या फिर भाजपा सरकार का जंगल राज? जनजातियों को भगवान मानने वाले देश में आज सरकार उन्हीं गरीब आदिवासियों के घर पर बुलडोजर चलवा रही है, लेकिन किसके लिए? दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, आखिर क्यों केवल वहीं पर भाजपा सरकार का बुलडोजर चलवाया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के देवास जिले के खिवनी गांव में भाजपा सरकार ने लगभग 80 से भी ज्यादा आदिवासी परिवारों के घरों पर अवैध अतिक्रमण के नाम पर बारिश के बीचों बीच बुलडोजर चला दिया। लेकिन क्या ये सच में पर्यावरण का संरक्षण था या फिर सत्ता का आदिवासियों के खिलाफ बर्बरता पूर्वक उपयोग? इस आर्टिकल को देखिए। विधायकों के बंगले बनाने के लिए 29,000 पेड़ काटने का प्रस्ताव। यहाँ पर ये पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे वन विभाग की वही बताते हैं। खिवनी अभयारण्य और खास करके सीहोर देवास के अंदर वन विभाग के अमले के द्वारा या आदिवासी अंचल को लेकर के कुछ मेरी घटनाएं ध्यान में आई है, जिसमें बारिश के दरमियान इस कार्रवाई से हमारे गरीब वर्ग के लिए थोड़ी सी मैंने विभाग को भी कहा है कि बारिश का समय है, हमारी कोई भी कार्रवाई, हमारी सरकार गरीब आधारित सरकार है। किसी भी आदिवासी भाई बहन को कष्ट हो तो इससे बड़ी मेरे लिए दुख की बात नहीं। मैंने कहा है कि आप अपने सारी सिस्टम में उन व्यवस्था को खड़ा करें जिससे सरकार की योजनाओं का भी पूरा हो और सरकार की योजना के साथ साथ जो हमारी संवेदनशीलता है वो भी बरकरार रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार उसी प्रकार के जनहितैषी काम करते जा रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे सभी वर्गों में, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग के भी गरीब लोगों के सबके जीवन में बदलाव आए, सबके जीवन में सरकार की मदद मिले और उनके अपने जीवन में समृद्धि का रास्ता खुले। आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी नंबर 1 का बने। अब सवाल ये है कि क्या आदिवासी सरकार के लिए केवल एक कचरा बन चुके हैं जिसे जब मन चाहे तब साफ कर दो? दिल्ली में ऐसे ही भाजपा सरकार का बुलडोजर चला। उन्होंने पुनर्वास की तो बात की थी, लेकिन आधे से भी ज्यादा लोगों को पुनर्वास की सुविधा नहीं दी गई और आज वो लोग बेघर हो गए। खाना खाया, हमारे साथ कुछ नहीं है। मेरे बेटा का काम नहीं, मेरा काम नहीं, मुझे बुरे पे में कोई काम पर नहीं रखेगा। ये गरीब का दिल है। खाना खा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं खाना खाओगे? बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, ये टूटा हुआ सोफा निकाल के अभी गुड़िया के लिए कपड़े दो कागज से उसको कपड़े पहना रहे हैं। हम अवैध हैं तो इनकी सरकार कैसे वैध हो सकती है? हमारे ही वोटों से तो सरकार बनी है। बेटू स्कूल जाते हो? हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यहीं सियार पार्क। सियार पार्क में? हाँ। आपका घर भी टूट गया? हमारा घर भी टूट गया। किताबें कहाँ हैं आपकी? हमारी तो सब इसी में दब गई। किताबें दब गई आपकी? सब दब गई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटू आप? 12th में पढ़ती थी। बोर्ड एग्जाम है? हाँ, अभी गई थी मैं 12th में। सब इसी में दब गया, पढ़ाई भी इसी में दब गई, घर भी इसी में चला गया। हम तो इसी मलबे के ऊपर रह रहे हैं। जो झुग्गी वैसे नाले के पास बसी थी और रेलवे के पास बनी थी, उन झुग्गी को हटाया। ये झुग्गी कौन सी फ्लाईओवर पे बनी थी जो इनको तोड़ा गया? बेटू आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा। हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? कुछ नाम नहीं बचा। ये लड़की देखिए, ये भी हमारे साथ रात में यही गुजारती थी। आपका रात में 3 बजे बुलडोजर चला है, हम लोग घर पे सो रहे हैं, हमारा सामान नहीं निकाल पाए। कौन सा सरकारी काम रात में 3 बजे होता है? दफ्तर 10 बजे खुलते हैं। दूसरे दिन सुबह डिवीजन बेंच में हमारी हेयरिंग थी, इन्हें पता था 10 बजे का मैटर लगा है, इन्होंने 3 बजे बुलडोजर चला दिया इस डर से कि कहीं इन्हें स्टे न मिल जाए। हम लोग रात में कोर्ट के बाहर आपकी किताबें भी दब गई? सब दब गया। हम तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो एक ऐसे ही रह गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो हमें तो रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया, गरीबी हटाने आए थे मोदी जी, गरीबों को ही भगा रहे हैं तो देश से। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार का बुलडोजर चला।
हमारे गोला छू के वोट मांगी तो वोट देन जीत दी मंत्री पद पा गई और हमारे गरीब दुखी के भी गला तोड़ देते तो हम कहाँ जाबो बाल बच्चा घर के। कोई भी आए हम लोग को सड़क नहीं चाहिए। जैसे भी हम लोग गुजारा कर रहे हैं वो सड़क के चक्कर में 2 जना, एक जना भी सीरियस हो गई है, एक जन का मौत हो गई। 1000 पैसा देते हम कहते मंत्री हो कर कफन खरीदबो मर ही देन 1000 के हमार गरीब के हाय वो लगी ओकर बदुआ लगी होला। हम आज भूखा प्यासा 6 बजे से बैठे ओइतना ऊ बैठी ओकरो ना सोई ओकरो लोग लइका मरी इसने भूखा लांग भाड़ा के कोनो में हटे नहीं है। हमार मन के लिए सब चीज ले बेच के घर बनाना बिन लोन ले है बिन बेटा 3 लाख के लोन ले हो लोन ले है घर बनाए के नाम पे। हाँ वो कर रहे हमारे घर बन गए पर उधर रहे हमारे फिर तोड़े का आदेश आ गए हम तोड़े फोड़े के आदेश बेचारा हम लड़का मन हमारे खात नहीं है न पियत नहीं न रांध देता को नहीं ना। तो पेशा और एफआरए जैसे वन अधिकार अधिनियम कानून आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी जमीन पर रहने का हक देते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार संविधान से भी ऊपर हो गई है? वैसे दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तो संविधान में ही बदलाव की बात कह दी। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, इस पर जरूर विचार होना चाहिए, उसको हटाया जाए। आज भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा फिर से बेनकाब हो गया। संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटाने की बात करना ये केवल एक शब्द पर सवाल नहीं है, बल्कि उस विचार पर हमला है जिसने भारत को भारत बनाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। संविधान की प्रस्तावना से यह शब्द हटा देना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। शिवराज सिंह चौहान जो 6 बार सांसद, 6 बार विधायक और 4 बार मुख्यमंत्री रहे, हर बार उन्होंने शपथ ली इसी संविधान को साक्षी मानकर, और अब वही संविधान उन्हें चुभने लगा है। ये वही भाषा है जो आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने बोली थी। अब शिवराज उनका समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें और ऊंचा पद चाहिए। अब वे खुलकर आरएसएस के संविधान विरोधी एजेंडे के साथ खड़े हैं। आरएसएस और बीजेपी की चालें साफ हैं। संविधान को खत्म करो, मनुस्मृति को थोपो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से उनके अधिकार छीनो। ये देश बाबा साहेब का सपना है। संविधान ही हमारी पहचान है। आदिवासियों के घर पर चलाए जा रहे बुलडोजर का मामला जब सुर्खियों में आया तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों पर गुस्सा जताया। आदिवासियों से शिवराज सिंह ने कहा कि मामा तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये अफसर सब गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। वन विभाग के अधिकारी सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से कहता हूं कि गलती ना करें, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदिवासी भाई बहन मिलने आए थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी गरीब हितैषी, आदिवासी हितैषी हैं। आदिवासी भाई बहनों की जो तकलीफ थी वो उन्होंने हमें बताई है। विशेषकर कोई अभयारण्य की बात फिर से हुई है जहां उनके गांव बने हैं और जहां पुराने कब्जे हैं वहां से बेदखल करने की आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने हम इनकी पूरी तकलीफ रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये तो उनके सरकार के अधीन हुआ। अगर वे इतने ही संवेदनशील थे तो फिर ये बुलडोजर पहले क्यों नहीं रोके गए? ये सरकार की नाकामी और पाखंड का सबूत है। आप खुद सोच के देखिए दोस्तों कि कोई भी सरकार क्यों बोलेगा कि हम आदिवासियों के घर तोड़वा रहे हैं। भाई वो उनके वोट बैंक है ना। आदिवासियों को ठगने के लिए ये केवल एक नौटंकी और दिखावा है और कुछ नहीं। आदिवासियों को अतिक्रमणकारी बताकर उनसे जमीन खाली करवाया जा रहा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी जा रही है। भाजपा सरकार कारपोरेट्स की कठपुतली बन चुकी है जो कि आदिवासियों की कीमत पर मुनाफा कमा रही है। आज मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही है आपके विकास का मॉडल? सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जिनके घर उखाड़े गए उनकी जिंदगी फिर कभी नहीं बसती। शब्दों में सहानुभूति आसान है, पर जब जमीन छिनती है तो आवाजें नहीं चीख निकलती है, और वो चीख आज खिवनी में निकल रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं?
बताइएगा, आज आपका मकान तोड़ दिया गया है, इसके बारे में किसने मकान तोड़ा है और क्या कार्रवाई? विभाग वाले तोड़े हैं सर। आज से तो नहीं ले रहे हैं हम, जब से मामला आज 40 साल पुराना कब्जा है हमारा। आज प्रूफ न होने कारण हमको मकान से और जमीन से बेदखल करने की बड़ी बरसात में घर तोड़ा इन्होंने। हमें कोई नोटिस की सूचित भी नहीं की इन्होंने। अच्छा, आपको नोटिस नहीं दिया गया? नहीं दिया। तो जैसे मोहन सरकार आने के बाद परेशानी हिवनी के आदिवासी परिवार आज सड़क पर आ गए हैं। उनके पास न रहने के लिए घर है और न ही सिर ढकने के लिए छत। वो एक त्रिपाल के नीचे भरी बरसात में पड़े हुए हैं। जब ये मामला सुर्खियों में आया तब बड़े बड़े नेता मंत्री इनको देखने के लिए आए, लेकिन किसी ने इनकी आर्थिक रूप से मदद नहीं की। मैं इस वीडियो में वीव से यूट्यूब की तरफ से जितने भी पैसे बनेंगे उन्हें इन गरीब आदिवासी परिवारों को डोनेट करना चाहता हूं, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके साथ ही यदि आप भी इन गरीब परिवारों की मदद करना चाहते हैं तो दिए गए इस QR कोड को स्कैन करके अपनी इच्छा अनुसार 1 रुपए ही सही उन छोटे बच्चों और गरीब आदिवासी परिवारों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।